My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। तो एक और क्वेरी जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आज मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। जनवरी अटेम्प्ट आप सब ने देखा कि क्या हुआ। जनवरी अटेम्प्ट में जो पेपर का लेवल था शुरुआत की शिफ्ट्स में वो थोड़ा सा डाउन हुआ और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और या कह सकते हैं कि मतलब 235 पे आपको पता है 27 शिफ्ट 1 में 99 परसेंटाइल गई। डेट वॉज अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतना ज़्यादा हालांकि कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन दैट वाज बिकॉज ऑफ, जो हम बोल सकते हैं मेनली ड्यू टू द लेवल ऑफ द पेपर। बाकी अकॉर्डिंग टू एनटीए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम किया था, है ना। अब वो उसमें कितना सच है कितना नहीं उसके बारे में तो अब बात नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन द मेन क्वेश्चन इज कि सर जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरेटिवली क्या अप्रैल अटेम्प्ट जो होगा क्या वो टफ होगा? क्या होने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है? तो जहाँ तक मुझे लगता है बेटा कि एनटी वालों ने ज़रूर ये चीज़ देखी होगी कि यार इतना ज़्यादा शिफ्ट हुआ है पेपर के जो लेवल में, इतना ज़्यादा चेंजेस हुए हैं कि शुरुआत की शिफ्ट से 31st की शिफ्ट में इतना चेंज है कि 80 मार्क्स का डिफरेंस आया है। 155 पे 99% आ रही है, एक जगह 235 236 के आसपास 99% आ रही है। तो 80 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा गैप है ना। तो उनको वो गैप फिल करना पड़ेगा एंड लेट्स होप कि वो इस गैप को फिल करें। जो पेपर का लेवल है ना, जो इतना आसान अगर लेवल आप दे रहे हो तो प्लीज़ वैसा लेवल अगर वो ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि पेपर का जो लेवल है इतना ज़्यादा डिप नहीं करेगा एज कंपेयर टू जनवरी। तो पेपर का लेवल डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़ा बढ़ने वाला है और पेपर के लेवल से ज़्यादा लेकिन साथ साथ एक ये चीज़ भी है कि कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। बिकॉज स्टूडेंट्स जो पहले थे वो अंडर प्रिपेयर्ड थे, अब स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और जो बच्चा ड्रॉपर है वो डेफिनेटली बहुत सीरियस है क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो पेपर का कंपटीशन जो लेवल, अगर मैं बोल सकता हूं कि कंपटीशन लेवल है ना, वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेकिन पेपर के लेवल पे अभी भी सवालिया निशान हैं क्योंकि पेपर का लेवल शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। अगर शिफ्ट 31 जनवरी जैसी टफ आती है या नॉर्मल जो बाकी शिफ्ट्स जहां पे परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के लिए 175 180 190 तक भी हम कहते हैं, अगर 99 परसेंटाइल आती है स्टिल एक बार को हम लोग ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर का लेवल किसी शिफ्ट में इतना ज्यादा कम हुआ या बच्चे अगर थोड़ा भी ज्यादा बढ़ गए, किसी शिफ्ट में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो फिर वही देखने को मिल सकता है। लेट्स होप सो, हालांकि पता नहीं है, लेट्स होप सो कि उस तरह का या तो मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, अगर हुआ था तो, है ना। एक तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो पेपर का जो कि मुझे लगता है एनटीए इस बार ध्यान रखेगा और जो पेपर का जो लेवल है डेफिनेटली वो थोड़ा सा इंप्रूव करेगा ताकि एक फेयर कंपटीशन हो। क्योंकि अगर हम पेपर का लेवल बहुत नीचे कर देंगे, बहुत डाउन कर देंगे स्पेशली मैथमेटिक्स का, तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी जो रैंक परसेंटाइल जो है वो पूरी की पूरी हिल जाएगी। जैसे पिछली बार हुआ था 150 पे आई थिंक द स्टूडेंट्स वर गेटिंग 90 परसेंटाइल, जो कि शायद कभी जेई मेन की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। तो लेट्स होप सो, लेट्स प्रे कि यार ये चीज़ इस बार ना हो। लेकिन अगर हो गई तो आपको मेंटली तैयार रहना है। सर कैसे तैयार रहना है? अगर ऐसा हुआ कि पेपर का लेवल बहुत इजी आ रहा है, आपको हर अल्टरनेट सवाल आसान लग रहा है, देखने में लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सा बोर्ड लेवल है या फिर एक नॉर्मल लेवल का सवाल है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये शिफ्ट खतरनाक शिफ्ट है। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। और मैं हमेशा बोलता हूं हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं है, हमारे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में जो जनवरी में हुआ, है ना। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ है कि इस बार हमें एकदम अलर्ट रहना है कि अगर हमारा पेपर फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पड़ता है किसी भी शुरुआत की शिफ्ट्स में, और अगर पेपर का लेवल थोड़ा भी डिक्रीज हुआ या काफ़ी डिक्रीज हुआ, तो हमें अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है। कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे अपने पोटेंशियल से ज़्यादा। अगर आपका पोटेंशियल 150 है तो आपको अपना पोटेंशियल 180 करना पड़ेगा। अगर आपका पोटेंशियल 180 है तो मे बी 200 प्लस जाना पड़ेगा। अगर आपको 200 आपका पोटेंशियल है तो 230 220 तक जाना पड़ेगा, तो जाके उस पेपर में बात बनेगी। तो वो 30-40 नंबर का इंक्रीमेंट आपको लेना पड़ेगा और वो होगा अच्छी स्पीड से और क्वेश्चन सिलेक्शन से। और उसकी तरह आप एनटीए अभ्यास के या जो पुराने हमारे जेई मेन के पेपर्स होते थे 2012 से 2018 तक के या 19 तक के भी, या मे
भी 20 तक जो आसान पेपर होते थे उनको प्रैक्टिस करो, आसान पेपर की प्रैक्टिस करो। और टफ पेपर की करोगे तो क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करना, क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करोगे, वही मैथ्स में 12-13 सवाल करोगे तो नॉर्मल 150, 160, मे बी 170, 180, इनमें 99% अगर आती है तो इसका मतलब पेपर का लेवल सही है, फेयर कंपटीशन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जहां भी थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जहां भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, पेपर का लेवल नीचे चला गया, बच्चे थोड़े स्मार्ट और ज्यादा बैठ गए, जिनमें ज्यादा प्रिपेयर्ड बच्चे बैठ गए, वहां पे पूरी चीजें हिलने वाली, जैसे 27 जनवरी शिफ्ट 1 में हुई थी। तो आई एम श्योर कि कंपटीशन पक्का बढ़ेगा, यानी कि जो परसेंटाइल पहले शायद 155 पे आ रही थी वो शायद 160 या 165 पे आएगी। 10 नंबर का तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, है ना। 230 पे अगर आई थी, अगर यही पेपर अप्रैल में आ गया तो वही 240-45 तक भी जा सकती है। तो लेवल जरूर बढ़ेगा, बट लेट्स होप सो कि पेपर का लेवल उतना डिक्रीज ना हो, है ना, किसी शिफ्ट में, वो एक आध शिफ्ट में ही होता है कि किसी शिफ्ट में इतना डिक्रीज ना हो कि परसेंटाइल रैंक वाला सिस्टम पूरा खराब हो जाए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पेपर का लेवल जो है अप होना चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल अप होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जितने भी सवाल आपने बनाए, ठीक है सारे टफ नहीं है, कुछ आसान भी है, पर डिस्ट्रीब्यूशन जो सवालों का होता है एक शिफ्ट में, वो थोड़ा सा इवन होना चाहिए। अब इसको कितना ध्यान रखा जाता है तो पेपर ही बताएगा, पर हमारे हाथ में एक ही चीज है, हर तरह के मॉक टेस्ट देना, वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट। आसान पेपर की वैरायटी भी करो, मुश्किल पेपर की वैरायटी भी करो, लेकिन कंपटीशन टफ होगा, ठीक है। और पेपर का लेवल अगर बिल्कुल अगर टफ होता है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि फेयर कंपटीशन होगा और आपको उस तरीके से आपको तैयारी करनी है बेटा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, एकदम जी जान लगाकर अच्छे से मेहनत करो, है ना। एंड डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट की क्या होने वाला है, क्या होगा। आप अपनी शिफ्ट में जब जाओगे अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वर्क करना। अगर पेपर का लेवल बहुत ईजी है तो जल्दी जल्दी हाथ चला के आपको यू हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस रियली क्विक और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर पेपर का लेवल आपको टफ लग रहा है, कैसे पता चलता है, हर ऑल्टरनेट सवाल आपको लगेगा कि काफी लेंथी है, काफी बड़ा है पढ़ने में, तो आपको लगेगा नहीं यार पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है, तो इसमें आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना है। तो अपनी स्ट्रैटेजी आपको वहां बदलनी पड़ सकती है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि उस हिसाब से आपकी परसेंटाइल आएगी। अब जनवरी की तरह काम नहीं करना है, वी हैव टू ऑपरेट वेरी स्मार्टली, तभी आपकी परसेंटाइल आएगी, है ना। कंपटीशन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको भी थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन एरर्स पे काम करना पड़ेगा। ज्यादा गलतियों के चांसेस आप नहीं ले सकते हो, है ना। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। और पेपर का लेवल मैं तो चाह रहा हूं कि टफ ही आए, ताकि अगर 150 160 पे 99% आती है तो इट्स वेरी गुड, रेदर देन इट्स 230 पे आए, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पेपर देखने में शुरू में आसान लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए लेकिन पेपर का लेवल जो है डेफिनेटली मुझे लगता है जनवरी के कंपैरेटिवली अप्रैल में डेफिनेटली अच्छा लेवल आएगा। और इजी क्वेश्चंस का भी और टफ क्वेश्चंस का एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन अपने को देखने को मिल सकता है ना। लेकिन स्टिल यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। हर चीज दिमाग में रखनी है, हर डायमेंशन में सोचना है कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए हमें अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। रेगुलरली मॉक टेस्ट दो और अपना रिवीजन जो है प्लान करो, ठीक है। यूट्यूब सेशन जो हम लेते हैं उनको प्लीज देखते रहो, बहुत फायदा होता है। वैरायटी ऑफ सवाल करते रहो, बहुत ज्यादा कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीक टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो PYQs के। तो इन सब बातों का ध्यान रखो एंड आई होप यू विल डू वेल। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।